जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दूं पिछले 73 घंटों से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है ये बंद था। आपको बता दूं लगातार वहां पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने जैसे मामले निकलकर सामने आ रहे थे, जिसके बाद अब फिलहाल खबर निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि मैं इस समय बात करूं, अगर अभी 25 जून है और पिछले दिन यानी बीते दिन की बात करें तो 24 जून देर रात जो है नेशनल हाईवे को खोल दिया गया था, दोनों तरफ से यातायात को बहाल कर दिया गया था। पर अब तक की अगर मैं बात करूं, अब तक नेशनल हाईवे को पूरी तरह से खोल दिया गया है। यानी कि पहले सिर्फ जो है एक ही तरफ से जो है गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही थी, सिर्फ एक ही तरफ से यातायात जो है वो जा सकता था। पर अब मैं फिलहाल की अगर बात करूं तो दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही जो है, वाहनों की आवाजाही जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। फिलहाल अगर मैं बात करूं, आपको बताते चले रामबन में, उधमपुर में विभिन्न स्थानों पर इस समय जो है पत्थर गिरने और पस्सियां गिरने जैसी जो है इन सब चीजों से जो है फिलहाल नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका था और 73 घंटों के बाद शुक्रवार शाम करीब मैं आपको बता दूं 7:45 बजे जो है कहीं ना कहीं रास्तों को खोला गया और एक तरफ से ही जो है यातायात को आने की इजाजत जो है वो दी गई। यातायात फिर से बहाल हुआ। राजमार्ग को खोलने पर जो है पुलिस ने दोनों तरफ से फंसे हुए वाहनों को घाटी में दोबारा से जो है सुचारू रूप से आन जान जो है वो शुरू कर दिया। उसके बाद जम्मू व अन्य रूट की तरफ से रवाना किए गए। पुलिस की तरफ से वाहन चालकों को जो है जागरूक किया गया और ये बताया गया कि कोई भी जो है ओवरटेकिंग ना करे और साथ ही साथ ओवरटेक ना करे, और ओवरटेक करने का प्रयास यदि अगर कोई करता है तो इससे जाम जैसी स्थितियां जो है वो बनकर पैदा हो सकती हैं। लोग पिछले 4 दिन से नेशनल हाईवे पर फंसे हुए थे। एक राहत की सांस उन तमाम लोगों ने ली है जो लोग भी नेशनल हाईवे में फंसे थे। और अगर अब आप नेशनल हाईवे पर सफर करना चाहते हैं तो अब आप लोग नेशनल हाईवे पर जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से मौसम ठीक होने के कारण जो है नेशनल हाईवे में इस समय जो भी मलबा सड़कों पर आ गिरा था, यानी कि जो भी इस समय पस्सियां सड़कों पर गिरी हुई थी और या फिर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, उन तमाम रास्तों को ठीक करने की कोशिश लगातार जारी थी। और अब अगर मैं बात करूं तो बीते दिन रात को पूरी तरह से जो है नेशनल हाईवे को ठीक कर दिया गया है। सारा जो मलबा सड़कों पर गिरा था उसे फिलहाल वहां से हटा दिया गया है। और आज की अगर मैं बात करूं, आज 25 जून को पूरी तरह से नेशनल हाईवे पर यातायात बिल्कुल उसी तरह चल रहा है जिस तरह सामान्य दिनों में जो है चलता है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मंगलवार शाम करीब 6 बजे रामबन के विभिन्न स्थानों पर पस्सियां गिरने से और पस्सियां गिरने से लैंडस्लाइडिंग होने से राजमार्ग बंद हो गया था। उसके बाद राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था। दूसरे दिन बुधवार को उधमपुर के समरोली देवल पुल के पास जो है पहाड़ का बड़ा हिस्सा हाईवे पर गिरने से डोडा, किश्तवाड़, भदरवा के अन्य जो है रूट्स को वाहनों की आवाजाही वहां पर बंद कर दी गई थी। पर फिलहाल अगर मैं बात करूं, काफी लंबे समय से लोग वहां पर फंसे हुए थे। और अगर अब आप लोग जो है श्रीनगर की ओर, पत्नीटॉप की ओर या फिर उधमपुर की ओर जाना चाहते हैं तो रास्ते पूरी तरह से खुल चुके हैं। बस सावधानी के साथ जो है गाड़ी चलाने की जरूरत है। तो गाड़ी चालक इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप नेशनल हाईवे की ओर जाते हैं, इस समय जिस तरह की स्थितियां वहां पर पिछले 4 दिन से चल रही थी, आप लोग जो है ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, इस समय फिलहाल आप लोग नेशनल हाईवे की ओर रवाना हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 73 घंटों के बाद अब नेशनल हाईवे पर यातायात एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। जरूरी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक बार फिर बताते चलूं, हालांकि 24 जून की मैं बात करूं, यानी बीते दिन रात लगभग 8:45 के करीब जो है यातायात को खोल दिया गया था। पर सुचारू रूप से जो यातायात खोला गया है, अब सुचारू रूप से जिस तरह आए दिन जो है नेशनल हाईवे पर गाड़ियां चलती हैं, बिल्कुल उसी तरह से सुचारू रूप से फिलहाल गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। ट्रैफिक अथॉरिटी की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ तमाम लोगों को ये बात कही गई है कि आप लोग अगर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं तो ओवरटेक किसी भी गाड़ी को ना करें। ओवरटेक करने से वहां का माहौल खराब हो सकता है, साथ ही साथ जाम जैसी स्थितियां भी जो है वो निकलकर पैदा हो सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही। बने रहे आगे के अपडेट्स के लिए आप कंट्री मेल के साथ। मुझे मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।